नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन बहुत ही खेद की बात है कि पेपर लीक होने के कारण से ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और बीपीएससी ने डीजीपी बिहार को साइबर सेल गठित कर इस पेपर लीक की जांच का अनुरोध किया है। खैर, इस पे कहा ही क्या जा सकता है, लेकिन एमपीएन एकेडमी की हमारी टीम ने इस बार भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर पीडीएफ से इस बार 26 प्रश्न टैली हुए हैं आउट ऑफ 30, तो टोटल 86.67% का परफॉर्मेंस रहा है हमारा। तो लगातार तीसरे वर्ष हमने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं कि ये कहाँ से टैली हुआ है। सबसे पहला प्रश्न जो ओरिजिनल प्रश्न था वो था कि हाल ही में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को मौजूदा बढ़ाकर कितना कर दिया है। सही जवाब है इसका 74%। ये कहाँ से टैली हुआ है? यूनियन बजट 2021। 30वां प्रश्न देखेंगे आप, तो बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये 74% सही जवाब है। दूसरा प्रश्न, भारत का कोविड वैक्सीन कोविशील्ड जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है। देखिए, वीकली करंट एमसीक्यूज 16 से लेकर 23 जनवरी 2021 का 26वां प्रश्न, मेड इन इंडिया कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बनेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आप, तो लिखा हुआ है इसमें सीरम इंस्टीट्यूट की यह कोविशील्ड वैक्सीन। तो ये कोविशील्ड वैक्सीन किसने बनाई है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। तीसरा प्रश्न, अटल सुरंग जो कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है की लंबाई कितनी है। दोस्तों, वीकली करंट एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2020 पुराना करंट अफेयर से पूछा गया है। तो प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहे सोलंग घाटी का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, तो वाई इन न्यूज़ के बाद आप देखेंगे 3 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर लंबी है यह सुरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। चौथा प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, देखेंगे आप 8 से 14 दिसंबर 2019, 2 साल पुराना करंट अफेयर्स है। 16वां नंबर प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 किस देश के अल्पसंख्यक नागरिकों को भारत में नागरिकता देने की बात नहीं करता है। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्मों के शरणार्थियों, यानी कि यह अल्पसंख्यक नागरिकों के किस किस देश के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करने के लिए इसका सही जवाब होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। वीकली करंट एमसीक्यूज 8 से लेके 15 दिसंबर 2020। इसमें 15वां प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना लिखा हुआ है और नए संसद भवन का जिक्र है। तो इसका सही जवाब होगा नई संसद का निर्माण। अगला प्रश्न है, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे। वीकली करंट एमसीक्यूज चले जाइए 24 से लेकर 31 जनवरी 2021 का 15वां नंबर प्रश्न था, गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गया है, ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन होगा सही जवाब इसका। कोई चीफ गेस्ट नहीं थे क्योंकि कोविड-19 के कारण से जो यूके के प्रधानमंत्री आने वाले थे बोरिस जॉनसन, उनका दौरा रद्द हो गया। तो कोविड-19 महामारी के कारण कोई अतिथि नहीं थे, ई ऑप्शन होगा नन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, जो बिडेन ने पदभार ग्रहण किया है। तो देखेंगे आप, तो वीकली करंट एमसीक्यूज 8 से लेकर 14 नवंबर 2020। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बनेंगे। 14वां नंबर प्रश्न था, तो सही जवाब होगा 46वें राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है। आप वीकली करंट एमसीक्यूज चले जाइए 1 से लेकर 7 नवंबर 2020। क्वेश्चन था, बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की प्राथमिकता वितरण के लिए भारत की किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आप, स्पुतनिक V नामक रूसी वैक्सीन, इसका मतलब हो गया रूस द्वारा निर्यात किया गया है। मैं बार बार बता रहा था
कि नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स जरूर स्टडी कीजिए। देखिए नवंबर 2020 से कई प्रश्न आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? दोस्तों वैसे ओलंपिक का नाम 2020 था, चूंकि 2020 में तो हुआ नहीं कोविड के कारण से, 2021 में हुआ था, इसलिए प्रश्न में 2021 है। सही जवाब इसका है क्वेश्चन नंबर 18 था, स्पेशल पीडीएफ जो दिया गया था टोक्यो ओलंपिक्स का। भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक, देखिए प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, किस खेल में जीता गया था? भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टोक्यो पैरालंपिक का जो स्पेशल पीडीएफ दिया गया था। प्रश्न नंबर 10, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो सही जवाब होगा 19। अगला प्रश्न, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? आप चले जाइए वीकली करंट एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 अगस्त 2021। 27वां नंबर प्रश्न था, भारत किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने जा रहा है? अगस्त 2021। इसका मतलब 1 अगस्त 2021 से चेयरमैनशिप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? वैसे देखने में आपको लगेगा कि ये तो स्टैटिक का प्रश्न है, करंट का क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन आप चले जाएंगे वीकली करंट एमसीक्यूज 15 से लेके 22 जून 2021, देखिएगा इससे संबंधित करंट का एक इवेंट हुआ था। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को भारत में अपनी तरह की पहली संस्था के रूप में किस राज्य में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पर गुजरात के लोथल लिखा हुआ है, इसका मतलब गुजरात में कौन सा है? लोथल है, हड़प्पा कालीन स्थल, जो कि ऑप्शन में मिलेगा, सही जवाब होगा ये। क्वेश्चन नंबर 13, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? देखिएगा फिर से देखिए 1 से लेकर 7 नवंबर 2020 से कितने प्रश्न आपको मिल रहे हैं नवंबर 2020 से। वीकली करंट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी खेप में कितने विमान शामिल हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है, तो सही जवाब होगा डसॉल्ट एविएशन। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में संघर्ष कब हुआ था? दोस्तों वीकली करंट एमसीक्यूज 23 से लेकर 30 नवंबर 2021 का पीडीएफ देखेंगे आप। पहला ही प्रश्न है, पिछले साल लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा एक शातिर हमले का विरोध करते हुए जीवन बलिदान करने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कर्नल संतोष 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जो पिछले साल जून यानी 2021 का कंटेंट है, और पिछले साल जून की चर्चा हो रही है। गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में मारे गए 20 कर्मियों में शामिल थे। तो पिछले साल यानी 2021 का कंटेंट है, तो पिछले साल जून यानी जून 2020 की ये घटना है। अगला प्रश्न, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? देखिएगा वीकली करंट एमसीक्यू 24 से लेकर 31 जुलाई 2021। 27वां नंबर प्रश्न, हूबहू प्रश्न आ गया है, हाल ही में चर्चा में रहे पेगासस स्पाईवेयर को किस देश की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है? तो सही जवाब है इजराइल। अगला प्रश्न, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल का कार्यकाल किस दिन शुरू किया? दोस्तों वीकली करंट एमसीक्यू जाएंगे 1 से लेकर 7 अगस्त 2021। क्वेश्चन था, भारत किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने जा रहा है? तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आप, भारत को वर्ष 2021 और 2022 की अस्थायी सदस्यता के लिए चुना गया था। भारत का 2 वर्षीय कार्यकाल जो अस्थायी सदस्यता के रूप में हुआ वो कब से शुरू हुआ है? 1 जनवरी 2021। सही जवाब होगा 1 जनवरी 2021। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? वीकली करंट एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 जनवरी 2021 हूबहू प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? तो सही जवाब है TS तिरुमूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार वित्तीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? यूनियन बजट 2021-22 का जो PDF जारी किया गया था, वीडियो भी है इसका। 25वां नंबर प्रश्न देखेंगे, हूबहू प्रश्न है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है।
2021-22 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 6.8%। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण किस समयावधि के दौरान लागू किया जाना है? दोस्तों ये थोड़ा पुराना कंटेंट है। वीकली करंट एमसीक्यू 1 से लेकर 7 मार्च 2020। इसमें 16वां नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के लिए कुल परिव्यय कितने रुपये का है? तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जाएगा। तो सही जवाब होगा 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपको स्टैटिक का लगेगा लेकिन करंट से लिंकेज है इसका। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2021 का प्रश्न देखेंगे आप। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून के पौधा वैज्ञानिकों ने महाबोधि मंदिर स्थित पवित्र बोधि वृक्ष की चौथी पीढ़ी को पूरी तरह से स्वस्थ बताया है। इसे बोध गया में किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये प्रश्न था 30वां नंबर। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को बोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? बोध गया में। तो यही तो प्रश्न है, सही जवाब होगा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न देखिए, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा अनुमानित है। बिहार बजट 2021-22 का ये PDF था। 5वां नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? परसेंटेज में हमने क्वेश्चन दिया था लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना था? 22,510.78 करोड़, जो कि लगभग हो जाता है 22,511 करोड़ रुपये। तो ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न जनगणना से देखिए, बिहार सेंसस 2021 का स्पेशल PDF आपको दिया गया था, प्रोवाइड किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? प्रश्न था, बिहार में लिंगानुपात में किस जिले में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो आंसर इसका था गोपालगंज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो गोपालगंज 1021 यानी पुरुष है 1000 तो महिला है 1021, तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। जबकि दूसरे नंबर पर सिवान है 988 यानी महिलाओं की संख्या कम है। तो एक ही जिला है, सही जवाब हो जाएगा गोपालगंज। अगला प्रश्न देखिए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स अक्टूबर 2021 का PDF 28 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार विधायी परिषद की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? इसमें तो एग्जैक्ट डेट पूछा गया था 20 जनवरी 1913, लेकिन यहाँ पर तो आसान है, सिर्फ ईयर पूछा जा रहा है, तो 1913 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया? वीकली करंट MCQ चले जाएंगे 24 से लेकर 31 दिसंबर 2020। तो पहला ही प्रश्न था, किस राज्य को महामारी श्रेणी में नवाचार के तहत डिजिटल इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है? बिहार इसका आंसर था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता राज्य की ओर से दी गई। ऑप्शन में भी मिल जाएगा आपको। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करना बिहार के लिए अवार्ड जीतने का कारण बना। तो सही जवाब ये होगा। आइए 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले में 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था? दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स जून 2020 थोड़ा पुराना है। इसमें 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के किस गांव से की गई है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको खगड़िया जिले का जिक्र मिलेगा। यहाँ जिला पूछा जा रहा है, सही जवाब खगड़िया होगा। अब अंतिम प्रश्न जो टैली हुआ है एमपी अकेडमी करंट अफेयर्स PDF से, वो ये है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो मंथली करंट अफेयर्स 2020 नवंबर का देखेंगे तो उसमें राज्य वाला जो कॉलम आता है उसमें आपको ये पॉइंटर मिलेगा। झारखंड राज्य का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया था 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर 2020 को मनाया गया था 20वां। और देखिए नीचे ऑप्शन में और नीचे देखिए डिटेल में 2000 ईस्वी में बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा 2000 ईस्वी। तो कुल 26 प्रश्न टैली हुए हैं दोस्तों 30 में से। परसेंटेज टर्म में निकालेंगे तो ये परसेंटेज निकलेगा 86.67%। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन पेपर से हमें मिलती है जो इस प्रकार है। की टेकअवेज फ्रॉम दिस एग्जाम, कोई भी प्रश्न
नवंबर 2021 के बाद से नहीं पूछा गया। यानी नवंबर 2021 से लेके अभी मई चल रहा है, 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन कोई प्रश्न इस दौरान से नहीं पूछा गया है। अंतिम प्रश्न नवंबर 2021 से ही पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 68वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम आपको नवंबर या दिसंबर 2022 में देखने को मिलेगा, जिसमें 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। नोटिफिकेशन इसकी संभावना है जुलाई से अगस्त 2022 के बीच में मिलेगी। तो हमारी जो वीडियो भी आने वाली है वो अब 68वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम की होगी, क्योंकि 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि 5 से 10% क्वेश्चन 1 साल से ज़्यादा अवधि के पूछे गए थे। 1 साल से पुराना, 2 साल 3 साल पुराना पूछा गया था। कई प्रश्न 2000 से थे, कई प्रश्न तो 15-16 से भी पूछे गए थे। और इसमें ही शामिल है 15% प्रश्न जो कि बहुत ही टफ थे। आप उसे कहीं से भी स्टडी कर लीजिए, ये ऑलमोस्ट अनसॉल्वेबल है। यहाँ पर तो गूगल बाबा भी फेल कर जाते हैं, कई सारे प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो यदि आप 85% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसी पर फोकस कीजिए। 15 क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट है उसमें टाइम अपना बर्बाद नहीं करना है, दूसरे सेक्शन को स्टडी कीजिए। दोस्तों, हमारी पास्ट परफॉर्मेंस एट ए ग्लांस देखते हैं। जब से हमारी ये फुल श्रृंखला चल रही है, बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल वीकली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और साथ में मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2020 में हुआ था, उसमें 36 प्रश्न आए थे, लगभग 40 या 41 प्रश्न उसमें पूछे गए थे। तो 85% से ज़्यादा टैली हुए थे। 2021 में तो बीपीएससी का कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं, 67वीं का तो 2021 में ही होना था, वो तो हुआ नहीं। तो हमने जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम था बिहार एसआई का पीटी एग्ज़ाम लिया, उसमें भी हमने देखा कि 86% प्रश्न टैली हुए थे। और ये तीसरा एग्ज़ाम, हालांकि ये कैंसिल हो गया है, इसमें भी 86% से ज़्यादा क्वेश्चन टैली हुए हैं। इससे एक ही मतलब निकलता है कि बीपीएससी पीटी का करंट अफेयर्स इज इक्वल टू एमपीएन अकेडमी पीडीएफ्स करंट अफेयर्स नोट्स। दोस्तों, हमारी टीम पूरी मेहनत के साथ लगी रहती है दिन रात आपकी सेवा में, और आपका भी प्यार मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपकमिंग रिव्यूज़ आपको मिलेगा बिहार सीडीपीओ पीटी एग्ज़ाम 2022 की, जो कि 15 मई को होने वाली है, कमिंग संडे को। और उसके बाद 67वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम देखिए, डेट तो भी अनाउंस नहीं हुआ है, जब भी होगा इसकी भी रिव्यू आपको मिलेगी। दोस्तों, जल्द मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, यदि आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर 68वीं बीपीएससी के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। 67वीं बीपीएससी का भी कोर्स अभी लाइव रहेगा, उससे आप परचेज कर सकते हैं, जिसने अभी परचेज नहीं किया है, क्योंकि एग्जाम तो फिर से होने वाला है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।